गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। बहुत सिंपल चैप्टर है, जैसे लास्ट 6 चैप्टर हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बिल्कुल सेम उसके जैसा है। मैं रिपीट कर देता हूँ। स्क्वायर मीन्स इफ़ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड इट्स स्क्वायर। अगर उसी नंबर को आप उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर। अगर उसी नंबर में आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका क्यूब। जैसे 2 × 2 × 2 क्या हो जाता है, 8। तो 2 का क्यूब क्या है, 8, एंड 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। क्लियर। क्यूब करना बड़ा सिंपल है, उसी नंबर को उसी नंबर में 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यूब आ जाएगा। 9। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे ये फर्स्ट है 64 का क्यूब रूट, तो आप इसका एक ही मेथड है। एक दूसरा मेथड है, तो आपको इनके फैक्टर करने हैं। 64 के 64 के फैक्टर कीजिए। 64 के फैक्टर ऐसे बताया था मैंने, 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, ऐसे करके आप इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 64 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो पेयर बनाएंगे 3 3 के, एक पेयर में से एक लेंगे, 2 और 2 आ गया तो 2 2 ज़ा 4, 4 इज़ द क्यूब रूट। नेक्स्ट देखिए 512। सिंपल, अगर आप डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, रफ कॉपी लिखेंगे ऐसे। 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4, 1 बचा था, 1 और 1 11 हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। मैंने आपको स्क्वायर रूट में बताया था, अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे सिंपल से 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ लिख लेंगे। क्लियर। तो इसके 512 के ये फैक्टर हो गए। क्यूब रूट निकालने तो 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। एक पेयर में से एक लेंगे आप, तो 2 × 2 × 2, और ये तो मैंने आपको बताया था 10 तक आपने याद करने हैं। तो इसका क्या आ गया, 8। चलिए बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी है, बिल्कुल सारे पार्ट इसके ऐसे ही हैं। आपको फैक्टर करने हैं और 3 3 के पेयर बनाने हैं। जैसे ये देखिए 10,648, ये इसके ये फैक्टर कर रखे हैं इसने, देखो। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप सिंपल सा इसको ऐसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, ये आ गया। फिर 6 उतारेंगे, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया, देखो यहाँ पे। फिर 2 से, फिर 2 से, तो ऐसे फैक्टर करके 3 3 के पेयर बनाने हैं आपने। तो ये एक पेयर 2 का हो जाएगा, एक पेयर 11 का हो जाएगा, 22। इसके आप पार्ट करेंगे, जो भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ लेंगे। सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये आप देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल फैक्टर करने हैं, सिंपल सिंपल। जैसे आप स्क्वायर फाइंड करते थे, ऐसे क्यूब, बस स्क्वायर और क्यूब रूट में दो ही बातें हैं। स्क्वायर में हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, और क्यूब में क्यूब रूट फाइंड करने के लिए 3 3 का पेयर बनाते हैं। कर लेंगे आप मेरे से पूछे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ओड नंबर को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड ही आएगा, तो ये क्या है, फॉल्स। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, ये ट्रू है। जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लास्ट में 0 है, तो जब 0 × 0 ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कम से कम 3 जीरो होंगी, तो ये फॉल्स हो गया। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। अब इसको ध्यान से देखें, अगर स्क्वायर 5 पे ख़त्म हो रहा है
तो क्यूब एंड्स विद 25। 5 चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, अगर लास्ट में 5 है तो वो 25 पे ही एंड होगा। देखिए, ठीक है, नहीं 25, हाँ 25 पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। डिड नोट, ठीक है बेटा, हाँ 25 ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर में ज़रूर 25 आएगा, क्यूब में नहीं आ सकता, ठीक है बेटा। चलिए ये ट्रू फॉल्स हैं, इनको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विद फैक्टराइजेशन दैट इज इट्स क्यूब रूट। वीर, तो इसका आंसर देखिए आप, ये बताया था ये किसका क्यूब होता है, 11 का। 4913, लास्ट में 3 आ रहा है, तो 3 किसके क्यूब में आता है, 7 के, तो इसका क्यूब क्या हो गया, 17, क्यूब रूट क्या हो गया, 17। चलिए तो बेटा आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेंगे।